नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। यह बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। लोगों को केवल यही पता है कि शिव पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म कैसे हुआ था। क्या यह आपको पता नहीं है? तो दोस्तों, हमने वीडियो डाला है, तो आप वह जाके अवश्य देख सकते हो। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ था। यही जानने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको भी यह जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। दोस्तों, शिव के पुत्र कार्तिकेय के बारे में चमत्कारी बात यह थी कि वह एक महान प्रयोग से जन्मे थे, जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया था। पहले भी इस तरह के कई प्रयोग हुए हैं, जहाँ एक ही शरीर में 2 योगी रहते थे। वे अलग अलग भाषा बोलते थे और उनके अस्तित्व का तरीका भी अलग होता था। यह कैसे हुआ, इसके बारे में एक लंबी चौड़ी कथा है, जो कि मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप अंत तक अवश्य बने रहें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हालांकि शिव को पौरुष का प्रतीक माना जाता है, मगर उनकी कोई संतान नहीं थी। कहा जाता है कि कोई स्त्री उनके बीज को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी। इसके कारण उन्होंने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड का मतलब जरूरी नहीं है कि आग का कुंड, वह एक होम कुंड होता है। होम कुंड ऋषियों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहाँ वे कई चीज़ों को उत्पन्न करते थे। और दोस्तों, आगे क्या क्या हुआ, यह आपको आगे चल के जानने को मिलने वाला है, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहे। ये कृतिकाय अप्सराएं कहे गौर इंसानी प्राणी थी। वे इस धरती की नहीं थी और इनकी क्षमता बहुत उच्च स्तर की थी। इसलिए शिव का बीज इन 6 कुंतियों ने धारण किया। उन्होंने 3.5 महीने तक उस बच्चे को गर्भ में धारण रखा। उसके बाद जीवन आकार लेने लगा और 6 भ्रूण विकसित हुआ। इसके बाद कुंतियों को लगा कि यह बीज उनके लिए कुछ ज़्यादा ही गर्म है और वे इसे और ज़्यादा समय तक धारण नहीं कर सकती। चूँकि ये कुंतियों मुख्य रूप से एक आयाम से दूसरे आयाम में भ्रमण करती रहती थी,
इसलिए उनमें सृष्टि के किसी खास अंश के प्रति जिम्मेदारी की कोई भावना नहीं थी। इसलिए जाने जाते समय उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया। उस समय वे बच्चे से थोड़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में थी। फिर वे चली गई। पार्वती खुद शिव के बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, इसलिए वह इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। उन्होंने इन छह अपरिविकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेट कर उनके विकास की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। वह देख सकती थी कि अलग अलग उनके बच्चे की बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं थे। अगर उन्हें यह लगा कि इन 6 भ्रूणों में 6 शानदार गुण हैं, पार्वती ने सोचा, अगर ये सभी गुण किसी एक पुरुष में हो तो यह कितना अद्भुत होगा। अपनी तांत्रिक शक्तियों के जरिए उन्होंने इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया। उन्होंने एक ही शरीर में यह 6 जीवों को समन्वित कर दिया, जिसके बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरुंगा यहाँ 6 चेहरों वाले देवता की तरह देखा जाता है। यह एक अद्भुत क्षमता वाले इंसान थे। 8 साल की उम्र में ही वह एक अजय योद्धा बन गए थे। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की हमारी यह कथा। और दोस्तों, यह कथा आपको पता थी इन चीज़ों के बारे में, तो आप हमें अवश्य बताएं। और आपको नहीं पता थी और आपने इसे पूरा सुना, तो आपको कैसी लगी यह भी हमें अवश्य बताएं। और दोस्तों, इस प्रकार हुआ था कार्तिकेय का जन्म। तो दोस्तों, आपको कैसी थी कथा और कैसे हुआ जन्म कार्तिकेय का, यह तो आपको पता चल ही गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी आप अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और अद्भुत और रहस्यमय कथा जानने और सुनने के लिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य करें। और दोस्तों, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। और उसके साथ ही मैं आप सभी को मैं कहता हूँ हर हर महादेव। और दोस्तों,
लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।